बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम देखेंगे कि प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ सिस्टम कॉल्स देखेंगे जिसमें फोर्क, EXEC, वेट एंड एग्जिट कॉल्स हैं। और फिर हम सैम्पल कोड देखेंगे फोर्क कॉल का। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और प्रोसेस करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, यानी एक साथ डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए उनकी क्रिएशन और डिलीशन का, ऑटोमेटिकली क्रिएशन हो ऑटोमेटिकली डिलीशन हो। तो प्रोसेस क्रिएशन का बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट एक प्रोसेस होता है वो डिफरेंट सेवरल न्यू प्रोसेसेस क्रिएट कर रहा होता है, और जो प्रोसेस क्रिएट कर रहा होता है उसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस, और जो न्यू प्रोसेसेस वो क्रिएट कर रहा होता है उनको बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रोसेस। जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी आगे फर्दर अपने चिल्ड्रन जो हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है, फिर उसके आगे फर्दर चिल्ड्रन है, फिर उनके आगे चिल्ड्रन है, फिर इस तरह हमारे पास आगे चिल्ड्रन, तो इस तरह चिल्ड्रन क्रिएट हो रहे होते हैं। इन जनरल अगर हम प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जैसे CPU टाइम, मेमोरी फाइल्स, आई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसकी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो जाहिर बात है जब वो चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा या अपना सब प्रोसेस बनाएगा तो उसको भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगी। तो वो रिसोर्सेज डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ले सकता है या वही कंस्ट्रेंड हो जाता है अपने पेरेंट प्रोसेस की रिसोर्सेज के लिए। तो पेरेंट प्रोसेस ही अपने एक चाइल्ड को डिफरेंट बता देता है कि मेरी सोर्सेज में इतना शेयर आपका है, तो वो अपनी पार्टीशन कर दे सोर्सेज को अमंग सेवरल चिल्ड्रन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग अ प्रोसेस टू द सबसेट ऑफ पेरेंट सोर्सेज प्रिवेंट्स अ प्रोसेस फ्रॉम ओवरलोडिंग द सब सिस्टम। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओवरलोड नहीं होगा जब रिस्ट्रिक्टेड उसकी रिसोर्सेज हो जाएंगी सब प्रोसेस की भी। अच्छा, अब जब हमारा एक प्रोसेस क्रिएट होता है और जब एक पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन। या तो ये होगा कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों इकट्ठे चलेंगे, या ये होगा कि पेरेंट वेट करेगा कि पहले चाइल्ड टर्मिनेट हो जाए और फिर पेरेंट एग्जीक्यूट हो। और इन टर्म्स ऑफ एड्रेस स्पेस भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जो चिल्ड्रन प्रोसेस होता है या तो वो डुप्लीकेट होता है अपने पेरेंट प्रोसेस का, या फिर चाइल्ड प्रोसेस जो होता है उसके अलग सा एक प्रोग्राम लोड होता है और उसकी अलग एड्रेस स्पेस होती है। तो जब हमारे पास डुप्लीकेट होगा चाइल्ड प्रोसेस अपने पेरेंट प्रोसेस का तो उसमें आसानी हो जाएगी और डेटा शेयरिंग बहुत आसान होगी। अच्छा, अब अगर हमने इन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस को देखना है तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर अंदर हम देखें तो यूनिक्स के अंदर एक प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है। प्रोसेस आइडेंटिफायर से मुराद कि हर प्रोसेस के साथ एक प्रोसेस आईडी लगा दी जाती है कि ये इस प्रोसेस का नंबर है। उस यूनिक आईडी के ज़रिए हमें पता चलता है, यूनिक इंटीजर के ज़रिए, ये कौन सा प्रोसेस है। अब न्यू प्रोसेस जो क्रिएट होगा, यानी पेरेंट प्रोसेस जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा तो वो फोर्क सिस्टम कॉल के ज़रिए करेगा। वो बोलेगा फोर्क, तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म जो होता है हमारा, ये जिसके अंदर एड्रेस स्पेस कॉपी हो रही होती है अपनी पेरेंट प्रोसेस की चाइल्ड प्रोसेस के अंदर, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो जाती है और जो दोनों प्रोसेस होते हैं वो फोर्क कॉल के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब एक डिफरेंस होता है, जब हमारे पास फोर्क एग्जीक्यूट होता है तो जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस होता है उसको वैल्यू रिटर्न होती है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो रिटर्न हो जाएगी चाइल्ड प्रोसेस को, और चाइल्ड प्रोसेस अपना कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अगर चाइल्ड प्रोसेस हमने बनाया और बनाते बनाते फेल हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी दैट विल बी -1। जब चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो चाइल्ड प्रोसेस वैल्यू जो रिटर्न करता है दैट इज़ द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ द चाइल्ड, यानी चाइल्ड का जो यूनिक इंटीजर आईडी होगी वो जब रिटर्न होगी तो फिर पेरेंट को पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हुआ है, और पेरेंट प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर लेगा। फिर हमारे पास एक सिस्टम कॉल होती है EXECLP। ये सिस्टम कॉल जो है फोर्क सिस्टम कॉल के बाद एग्जीक्यूट होती है। ये सिस्टम कॉल क्या करती है, ये लोड कर देती है बाइनरी फाइल को मेमोरी के अंदर। ये बाइनरी फाइल क्या करती है, मेमोरी इमेज डिस्ट्रॉय कर देती है प्रोग्राम कंटेनिंग द EXECLP सिस्टम कॉल। यानी एक फाइल के अंदर एंड पे मैंने अगर लिख दिया कि जब ये फाइल कंप्लीट एग्जीक्यूट इन दिस मैनर, जो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं वो कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और उनका मेमोरी इमेज डिलीट हो जाता है, वो अपने सेपरेट वेज पे चले जाते हैं। पेरेंट जो है वो और फर्दर चिल्ड्रन क्रिएट कर सकता है, और कुछ और उसको नहीं करना पड़ता जब तक उसके चाइल्ड रन हो रहे होते हैं। ठीक है, और पेरेंट जो है वो एक वेट सिस्टम कॉल भी इनिशिएट कर सकता है जिससे वो CPU को छोड़ देगा और रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड, जब तक उसका चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है। जब उसका चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो चाइल्ड प्रोसेस अपनी चाइल्ड आईडी पेरेंट को देता है और फिर पेरेंट रिज्यूम कर लेता है फ्रॉम द कॉल टू वेट वेयर इट कंप्लीट्स यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। अब एग्जिट सिस्टम कॉल क्या होती है ये हम देखते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेट होता है कि जब इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बोलता है कि भाई डिलीट कर दो मुझे बाय कॉलिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। एग्जिट सिस्टम कॉल को हम किसी भी प्रोसेस के एंड पे रख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है
कि प्रोसेस अपना जो डाटा है वो रिटर्न करता है अपने पेरेंट प्रोसेस को वाया द वेट सिस्टम कॉल, क्योंकि जो पेरेंट प्रोसेस था उसने वेट कॉल जनरेट की थी। जब हमारा एग्जिट कॉल जनरेट हुई चाइल्ड की, तो वो वेट सिस्टम कॉल के ज़रिए पेरेंट के पास अपना डाटा भेजेगा। ठीक है, ऑल द सोर्सेज ऑफ द प्रोसेस इंक्लूडिंग द फिजिकल वर्चुअल मेमोरी, जो फाइल्स उसने ओपन की थी या इनपुट आउटपुट बफर्स, वो डी एलोकेट कर दिए जाते हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। टर्मिनेशन जो है वो एडिशनल सर्कमस्टांसिस पे भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एक प्रोसेस है वो दूसरे किसी प्रोसेस की टर्मिनेशन कॉल कर सकता है सच एस अबॉर्ट, और जो पेरेंट होता है प्रोसेस का वही ये चीज़ कर सकता है, टर्मिनेशन का काम कर सकता है। तो पेरेंट जो है उसको पता होना चाहिए कि उसके चाइल्ड की क्या आईडी है, फिर उस आईडी के ज़रिए वो उसको अबॉर्ट कर देगा। और जब कोई पेरेंट फोर्क कॉल करता है और उसका चाइल्ड जनरेट होता है, तो इसी वजह से हम चाइल्ड की आईडी पेरेंट को रिटर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, अब पेरेंट जो है वो किन किन वजूहत की बेस पे टर्मिनेट कर सकता है अपने चाइल्ड को। एक तो इस वजह से कर सकता है कि पेरेंट ने जो उसको रिसोर्सेज एलोकेट की थी, चाइल्ड उससे एक्सीड कर गया, वो रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए उसने, तो पेरेंट को एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने चाइल्ड को ख़त्म कर दे। फिर जो टास्क उसने असाइन की थी पेरेंट ने अपने चाइल्ड को, वो चाइल्ड से अब वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो चाइल्ड प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाए। या फिर पेरेंट खुद एग्जिट कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता चाइल्ड रहे और पेरेंट ख़त्म हो जाए, तो इस वजह से भी चाइल्ड को हमने एबनॉर्मली टर्मिनेट करना है। अब यूनिक्स के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो हम एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं एग्जिट सिस्टम कॉल के ज़रिए, और जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट करता रहे टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल। तो एग्जिट सिस्टम कॉल का ये यूज़ है और वेट सिस्टम कॉल का ये यूज़ है। वेट सिस्टम कॉल क्या करती है, रिटर्न कर देती है प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ द टर्मिनेटेड चाइल्ड, सो दैट द पेरेंट कैन टेल वेयर विच ऑफ द चाइल्ड एज टर्मिनेटेड। ठीक है, अगर तो पेरेंट टर्मिनेट हो गया लेकिन चाइल्ड अभी रहते हैं, तो फिर चाइल्ड अपने पेरेंट नया पेरेंट बना लेते हैं जिसका नाम होता है INIT। तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनका एक नया पेरेंट होता है जिसको अब वो डाटा स्टेटस एग्जीक्यूशन सारी चीज़ें भेज रहे होते हैं। अब हमारे पास डिटेल देखते हैं फोर्क सिस्टम कॉल की, जो मतलब पेरेंट यूज़ करता है चाइल्ड जनरेट करने के लिए। तो जब फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है। ओरिजिनल प्रोसेस जो होता है इसको पेरेंट प्रोसेस कहते हैं, नए प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। अब नया जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कॉपी ऑफ द एड्रेस स्पेस ऑफ द पेरेंट आ जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो जाती है। जो बोथ प्रोसेस होते हैं वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करते हैं एट द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द फोर्क कॉल विद वन डिफरेंस। एक डिफरेंस होता है, जो रिटर्न एड्रेस होता है कोड, जो रिटर्न कोड होता है फोर्क सिस्टम का, चाइल्ड के लिए वो ज़ीरो होता है और लेकिन पेरेंट के लिए वो चाइल्ड की आईडी होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर फेल हो जाए, हमारा फोर्क कॉल फेल हो गए और चाइल्ड जनरेट नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, तो -1 रिटर्न हो जाता है इन द पेरेंट्स कॉन्टेक्स्ट और चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता। और एरर नंबर जो है वो भी सेट कर दिया जाता है कि किस वजह से चाइल्ड फेल हुआ है। अब अगर हम देखें सिस्टम कॉल, तो कुछ हम फाइल्स इंक्लूड कर रहे होते हैं, जैसे हम सिस्टम में से टाइप्स .h इंक्लूड कर रहे होते हैं, और उसके अलावा हम यूनिस्ट्री स्टैंडर्ड इंक्लूड कर रहे होते हैं .h, और हमारे पास हम एक फोर्क फंक्शन को जनरेट करते हैं PID_T फोर्क वाइड। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है, विच इज़ प्रोसेसर ID_T, और साथ में हमारे पास होता है फोर्क, और यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट में आता है वाइड। ठीक है, अच्छा, अब हमने जब ये वेरिएबल एक डिक्लेयर किया टाइप, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा PID प्रोसेस आईडी, और हम फंक्शन कॉल करेंगे फोर्क और उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे PID के अंदर। ठीक है, अगर तो फोर्क ने ज़ीरो रिटर्न किया है तो हम चाइल्ड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हम चेक करेंगे इफ़ PID=0, यानी ये जो फोर्क सिस्टम कॉल हुई थी, अगर इसने ज़ीरो रिटर्न किया और PID में ज़ीरो स्टोर हुआ है, तो आप चाइल्ड को एग्जीक्यूट कर दो। अब जब चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा तो चाइल्ड के एंड पर हमारे पास क्या होगा कि टर्मिनेट होने के बाद दोबारा से जब ये फोर्क जो सिस्टम कॉल होगी, ये PID के अंदर स्टोर करेगी चाइल्ड की आईडी को। तो जब दोबारा हम ये कंडीशन चेक करेंगे तो PID=0 फॉल्स हो जाएगा और एल्स वाला कोड रन हो जाएगा, जो कि पेरेंट का कोड था। ये तब रन होगा जब चाइल्ड की आईडी रिटर्न हो चुकी होगी, PID के अंदर ज़ीरो रिटर्न नहीं हुआ होगा। और अगर -1 रिटर्न होगा तब भी हमारे पास पेरेंट का कोड चलेगा, और इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगा भी दी होगी कि अगर -1 आ रहा है और उसके अंदर आप एरर कोड देख लो, क्यों चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोबारा से चाइल्ड को रन करो। तो ये एक जनरल जो इसका सिंटेक्स बनता है वो ये बनता है कि हम PID के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फोर्क फंक्शन कॉल करते हैं, उसका जो भी रिजल्ट होता है PID में स्टोर करते हैं और कंडीशन लगा लेते हैं, अगर ज़ीरो के बराबर है तो चाइल्ड को एग्जीक्यूट कर दो, अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो पेरेंट को एग्जीक्यूट कर दो।
तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सैम्पल कोड है और ये हमारे पास एग्जैक्ट मेमोरी इमेज बन रही है जो कि 0 रिटर्न करती है चाइल्ड प्रोसेस को, और चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न करती है। बार बार यही बात वो कर रहे हैं पेरेंट को। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें कि कर्नल स्पेस से PID 0 चाइल्ड को रिटर्न हुई है और चाइल्ड की जो आईडी थी 1 2 3 4 5 ये पेरेंट प्रोसेस को रिटर्न हुई है। अच्छा, अब हमारे पास जब फोर्क सिस्टम कॉल होती है तो पेरेंट और चाइल्ड के अंदर कुछ चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। क्या चीज़ें शेयर हो रही होती हैं? उनका इन्वायरमेंट शेयर हो रहा होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल शेयर हो रहा होता है, सिग्नल हैंडलिंग सेटिंग्स शेयर हो रही होती हैं, नाइस वैल्यू, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी और फाइल मोड क्रिएशन मास्क। अच्छा, ये चीज़ें याद रखने के लिए इसका अगर हम OSNCRF, ओके, आप एक चीज़ होती है फोरेंसिक। ठीक है, फोरेंसिक, हम फोरेंसिक कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो इसमें अगर हम आई को इंक्लूड ना करें, बाकी चीज़ें इंक्लूड करें, तो एफ से हम याद रख सकते हैं फाइल मोड क्रिएशन मास्क, ओ से याद रख सकते हैं ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल, आर से रूट डायरेक्टरी, ई से एनवायरनमेंट, एन से नाइस वैल्यू, एस से सिग्नल हैंडल सेटिंग्स और सी से करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं पेरेंट और चाइल्ड के अंदर, वो होता है कि प्रोसेस आईडी दोनों की डिफरेंट होती है, पेरेंट प्रोसेस आईडी भी दोनों के लिए डिफरेंट होती है। जो पेरेंट प्रोसेस होगा उसका पेरेंट कुछ और होगा, उसका पेरेंट चाइल्ड का दादा होगा। तो उस जो दोनों की पेरेंट प्रोसेस आईडी होगी डिफरेंट होगी, प्रोसेस आईडी भी दोनों की डिफरेंट होगी, और चाइल्ड की अपनी कॉपी होगी पेरेंट फाइल डिस्क्रिप्टर्स की। ठीक है, तो फाइल डिस्क्रिप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, फोर्क सिस्टम जो है वो फेल हो सकती है ड्यू टू नंबर ऑफ रीज़न। किस वजह से वो फेल हो सकती है? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एक यूज़र को अलाउ अलाउ थे वो एक्सीड हो चुके हैं। ठीक है, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एक सिस्टम पे अलाउ थे वो एक्सीड हो चुके हैं, या इनफ स्वैप स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं इसके फेल होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।